ऐसी पार्टी के पास जाते हैं जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज गौरव जी आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं। आज आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। आपके देखिए सवाल ये उठता है अरे अनुराग भाई को आज आप इस तरह अरे अनुराग भाई सुनिए अभी आप कांग्रेस को सीख दे रहे थे, अहंकार खत्म करिए। अब आप सुनिए, गौरव भाटिया को सुनिए। तो मैं देश के सबसे अच्छे एंकरों में आपका नाम आता है। गली नुक्कड़ की डिबेट तो मत बनाइए ना। कोई अच्छी बात करने जा रहा है, बीच में एक आदमी आ जाए, छाती पीटने लगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, ऐसा मत करिए। तो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुरा दीजिए तो दिखाइए जी। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं। मार्च में मैं बुलबुल हूं और जुलाई में मैं परवाना हूं। मतलब ऐसे रंग बदलते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे मुझे मेरा शिष्य मिल गया गिरगिटान की तरह। लेकिन पास भी एक तिकड़ी है, स्टार प्रचारक की तिकड़ी थी सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी, बेल पे बाहर, स्टार प्रचारक बनी पर किसी रैली पे नहीं गई। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को बताने वाले, और वो क्या हश्र हुआ देखिए। भारत में सब जान गए हैं कोई रॉकेट लॉन्च हो जाए, ये राहुल गांधी नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तीसरा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमीश देवगन, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि समाजवादियों को मध्य प्रदेश में नोटा से भी कम वोट क्यों मिला, इस पर क्या कहना चाहोगे। तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई हैं, हम समाजवादी लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तभी गौरव भाटिया ने सफाई के समाजवादियों के साइकिल की हवा निकाल दी और उठा के कबाड़ा में फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, बड़ा लॉजिकली मैं सवाल पूछ रहा हूं, गंभीरता से पूछ रहा हूं। आज कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, कल एक मंच पे आके कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर तो आप सब बीजेपी से मिले हुए हो गए ना। जवाब अनुराग, गौरव भाटिया मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी पे पॉइंटेड बात पहुंच गई इसीलिए मैं जा रहा हूं उनके पास। अनुराग 30 सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले तो आचार्य जी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है समाजवादी पार्टी की, रीजनल पार्टी को उत्तर प्रदेश में। भाई समाजवादी पार्टी तो अपने दम पे सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने कब कहा कि कांग्रेस आए और हमारी मदद करे? अरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात देश में होती है तो हम लोग सब साथ मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं ना। मैंने ये कहा जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तो हमने साथ दिया है। सुन लीजिए ना भारतीय, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ही सीट जीती है। सुनी तो रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने ये कहा, और वो भी समाजवादी पार्टी ने। अरे सुनते नहीं, मैंने जो कहा वो उस पे बात करो ना। मैंने ये कहा जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के समर्थन की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मैंने कहा कांग्रेस की एक ही कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से जीती है, वो भी समाजवादी पार्टी की मदद ना होती तो वो भी ना जीत पाती एमएलए जो आपकी है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा आपकी मदद करती है कांग्रेस की। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी। अरे समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में नफरत करने वाली राजनीति को देश से हटाना चाहती है, इसके लिए तो कांग्रेस को भी आगे आना पड़ेगा ना। अब कांग्रेस अगर इस माने अगर मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में कांग्रेस इस धुन में रहेगी कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे, हमें गठबंधन का कोई साथ की जरूरत नहीं, तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या निकलता था? इसी बात पे तो आप घमंड में थे। आपका घमंड इस बात पे था कि आप कर्नाटका जीत गए थे, आप हिमाचल जीत गए थे, आपको लग रहा है कि हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, तो गठबंधन का धर्म आप निभा कहां रहे थे? उसने तो नहीं निभा रहे, तो उसकी सजा आपको जनता ने दी। जनता समझ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते ना, तब तो ठीक है। ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है। इसमें तहसीन भी बोलना चाहते हैं, आचार्य भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब अक्ल आ गई होगी, अहंकार खत्म हुआ होगा। मैं आऊंगा आचार्य जी आपके पास क्योंकि आप पे सीधी टिप्पणी करी है। गौरव भाटिया, ये जो करोड़ों दर्शक आपका बेहतरीन कार्यक्रम देखते हैं ना अमीश जी, इनके मन में भी वही सवाल आ रहे हैं जो मेरे सवाल हैं। मुझे समझ में नहीं आया, तहसीन मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उनको आपने बुलवाया, फिर आप आचार्य प्रमोद जी को बुलवाते हैं, बड़े ही विद्वान नेता हैं, बड़े ही ओजस्वी प्रवक्ता भी।
फिर आप ऐसी पार्टी के पास जाते हैं जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज गौरव जी, आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं। आज आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। आपकी देखिए सवाल ये उठता है कि अरे अनुराग भाई को आज आप इस तरह अरे अनुराग भाई सुनिए पे तो ये अभी आप कांग्रेस को सीख दे रहे थे, अहंकार खत्म करिए। अब आप सुनिए, गौरव भाटिया को सुनिए। तो मैं नहीं, इन्होंने कहा साइकिल, तो मैंने कहा उसी साइकिल पे बैठ के देखिए, चले ये उसी साइकिल से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। बताइए आप, ठीक है, आप बताइए ये हिंदुस्तान की ठीक है, संस्कृति उसका जवाब दे देंगे। आप कह रहे हैं ना उसी साइकिल आप आगे बढ़ोगे उसी को उस गाली देने साइकिल का लगोगे। बहुत बड़ा एहसान है। जवाब देंगे गौरव भाटिया, इंतजार करिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया, हाँ सुनिए। अमीर जी, अभी मैंने कहा करोड़ों दर्शक आपके बेहतरीन चैनल और बेहतरीन डिबेट को देखते हैं। पूरे देश के सबसे अच्छे एंकरों में आपका नाम आता है। गली नुक्कड़ की डिबेट तो मत बनाइए ना। कोई अच्छी बात करने जा रहा है, बीच में एक आदमी आ जाए, छाती पीटने लगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, ऐसा मत करिए। अब मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। तहसीन मेरे भाई हैं। तहसीन, याद है वो दिन जब आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी वही बनेंगे। हर डिबेट में आके आप कहते थे, मेरे कार्यक्रम में तो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुरा दीजिए, तहसीन को दिखाइए जी। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं। मार्च में मैं बुलबुल हूं और जुलाई में मैं परवाना हूं। मतलब ऐसे रंग बदलते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे मुझे मेरा शिष्य मिल गया गिरगिटान की तरह। लेकिन बड़ी बातें क्या है अमीर जी? बड़ी बातें देखिए ये है, नरेंद्र मोदी जी को आपने गाली दी, जनता ने सबक दिया। हिंदुत्व को गाली दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारे ईश्वर महादेव के नाम पे छत्तीसगढ़ में घोटाला कर डाला। हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग बता डाला। और इसीलिए जनता ने कहा देखो कैसे तुम्हें भारतीय राजनीति से मिटा देंगे। तीसरी बड़ी बात, हमारे पास एक तिकड़ी है, ये ऐसी है जहां जाती है विजय लेके आती है। इनके पास गुण है जनता की सेवा करने का। नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ में अमित शाह जी। और इनके पास भी एक तिकड़ी है, स्टार प्रचारक की तिकड़ी थी सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी, बेल पे बाहर, स्टार प्रचारक बनी पर किसी रैली पे नहीं गई। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को बताने वाले। और वो क्या हश्र हुआ देखिए, भारत में सब जान गए हैं कोई रॉकेट लॉन्च हो जाए, ये राहुल गांधी नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तीसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी क्या अपशब्द बोले थे प्रधानमंत्री के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी वक्तव्य सुन रहा था आपके चैनल पे। उन्होंने कहा ना, पता चल गया किसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक कद है। ये इसलिए आवश्यक है जानना कि जनता से जुड़ के चढ़ो, ये नहीं कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगे। जवाब ले लेते हैं। यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पे वापसी हो जानी चाहिए। बैलेट पेपर 1 महीना लग जाए काउंटिंग में तो क्या है, अमेरिका में ऐसा होता है। संजय राउत ने यही बात बोली। क्या ये नहीं कहेंगे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अगर तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे तो प्रश्न उठाओगे ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यही उदित राज तो उठा ही रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। उदित राज तो उठा ही रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। अखिलेश यादव ने भी व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने मतलब इतनी भद्दी टिप्पणी करी, उसे सार्वजनिक मंच पे बोला भी नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे पर्सनल अटैक करा, उन पर, उनके परिवार पर। लेकिन ये ज्योतिरादित्य की क्या शालीनता थी? उन्होंने उस तरह का वार नहीं करा, करने को वो भी वार कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल डिसेंसी कांग्रेस पार्टी के एंड पर जो बीजेपी का आरोप है वो समाप्त कर दी गई है? अमीश भाई, मैं आपके आधे सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पॉलिटिकल डिसेंसी हमारे मुल्क में सभी पॉलिटिकल दलों से खत्म हो रही है, शालीनता खत्म हो रही है। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, खास करते प्रधानमंत्री पे, वे संवैधानिक पद पे बैठे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो व्यक्तिगत हमले किए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो। किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था सोनिया जी के लिए, जर्सी खाओ, हाइब्रिड बच्चा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही है, पेंशन ले रही है। इन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री ने किया था ना।
और गौरव भाई, आपने मेरे पे एक शायरी बोली थी, एक चीज याद दिला दूं, एक 10 आप सेकंड तो, आप तो ढोल के सामने नाच भी रहे थे कि जीत रही है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अब भी कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का ढोल ही फट गया और हार गए, और मैं इसको विनम्रता से मानता हूं। कम से कम ये तो मैंने नहीं कहा मेरे भाई कि मैं सर मुंडवाऊंगा, ये तो मैंने नहीं कहा। कोई बात नहीं, होती है हार जीत तो चलती है मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी बात को मैं लेता हूं दिल। गौरव 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 गौरव, ये दूसरी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। नहीं मेरे भाई, आपने पहला की, दूसरी व्यक्तिगत टिप्पणी आपने पहला की, एक सेकंड भी आपने पहला की। नहीं कोई बात, मैं कभी नहीं करता, मैं एक सेकंड गौरव भाटिया को